सभी ज्योतिष प्रेमियों एवं ज्योतिष सीख रहे भाई बंधुओं एवं बहनों को मेरा नमस्कार। आज मैं आप लोगों को सिंह लग्न के जन्मांग चक्र में सूर्य जो है पंचम भाव से लेकर के अष्टम भाव तक किस प्रकार का फल देंगे इसके विषय में जानकारी दूंगा। देखिए, सूर्य जब लग्नेश हो करके मित्र क्षेत्री होकर के पांचवें भाव में बैठ जाएंगे तो ऐसा जातक विद्या बुद्धि के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने वाला होगा। विद्या बुद्धि के क्षेत्र में जो है कहने का मतलब है उत्तम रूप से सफलता प्राप्त करने वाला होगा। ऐसा जातक प्रसिद्ध व्यक्ति होगा, ऐसा जातक प्रसिद्ध व्यक्ति होगा और जातक मिलनसार स्वभाव का नहीं होगा, क्योंकि संबंध विच्छेद कारक ग्रह एवं अग्नि तत्व से युक्त ग्रह पंचम भाव में बैठा है तो जातक मिलनसार स्वभाव का नहीं होगा। और ऐसे जातक को कहने का मतलब है कि पुत्र प्राप्ति में थोड़ा बहुत संघर्षों का सामना करना होगा। इसके बाद जातक को पुत्र प्राप्ति होगी और जातक कन्या संतति का सुख प्राप्त करने वाला होगा। लेकिन नैसर्गिक रूप से कुरर ग्रह होकर के पांचवें भाव में बैठा है। पांचवा भाव क्या है? काल पुरुष का पेट है। तो जातक को पेट संबंधित बीमारी हो सकती है, माने पेट संबंधित बीमारी जातक को कब्ज है, अपच है, बदहजमी है आदि रोग हो सकते हैं जातक को। ठीक है। अब सूर्य यहां से बैठ करके सातवीं जो है कहने का मतलब समदृष्टि से जब लाभ स्थान को देखेगा तो जातक जो है राजकीय कार्यों के द्वारा या राज कृपा पात्र के द्वारा या जातक स्वपुरुषार्थ एवं मेहनत के द्वारा जो है जातक उत्तम लाभ उत्तम रूप से जो है धन लाभ प्राप्त करने वाला होगा। अब जब सूर्य लग्नेश होकर के छठे भाव में बैठ जाएगा शत्रु क्षेत्री होकर के तो ऐसा जातक कुछ संघर्ष एवं समस्याओं के पश्चात शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला होगा। शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला होगा और जातक मातुल पक्ष से भी कहने का मतलब है संघर्ष एवं समस्याओं के पश्चात लाभ भी प्राप्त करने वाला होगा। और जातक का जो शरीर होगा वो कहने का मतलब है रोगों से बचा रहेगा, माने बड़े रोग नहीं होंगे, छोटे मोटे साधारण रोग जातक को हो सकते हैं। ठीक है ना। बाकी बड़े रोगों की संभावनाएं नहीं होगी। अब सूर्य यहां से बैठ करके सातवीं जो है मित्र दृष्टि से व्यय भाव को देखेगा तो ऐसा जातक का जो धन होगा वो कहने का मतलब है कि राजकीय कार्य हेतु स्वशरीर के स्वास्थ्य हेतु जो है कहने का मतलब है काफी रूप से व्यय होगा। अब जब सूर्य लग्नेश होकर के शत्रु क्षेत्री होकर के सातवें भाव में बैठ जाएंगे तो ऐसे जातक की जो स्त्री होगी वो स्वाभिमानी होगी, क्रूर होगी, तेजस्वी होगी, तेजस्वी होगी। ठीक है, तेजस्वी होगी। जातक को दाम्पत्य जीवन में वैमनस्य, टकराव या अलगाव आदि स्थितियों का भी सामना करना होगा और जातक की स्त्री रोगी भी हो सकती है। इससे नकारा नहीं जा सकता क्योंकि शत्रु क्षेत्री होकर के सूर्य बैठा है, लग्नेश होकर के बैठा है तो जातक की मतलब स्त्री रोगी भी हो सकती है। ठीक है, क्रोधी होगी, क्रूर स्वभाव की होगी, जिससे जातक को अपने दाम्पत्य जीवन में कहने का मतलब दुखों का सामना करना होगा। अब सूर्य यहां से बैठ करके सातवीं जो है स्वक्षेत्री दृष्टि से लग्न भाव को देख रहा है तो ऐसा जातक तेजस्वी, स्वाभिमानी, ज्ञानी विद्वान, शरीर से पुष्ट एवं बलवान, उत्तम स्वास्थ्य से युक्त, रतौंधी रोग से युक्त। ठीक है, रतौंधी रोग से युक्त और जातक दीर्घायु होगा क्योंकि जब लग्नेश यहां बैठ करके लग्न को देखेगा तो जातक को दीर्घजीवी बनाएगा। चाहे सूर्य यहां बैठ जाएंगे चाहे यहां बैठ जाएंगे, दोनों पोजीशन में जातक को दीर्घजीवी बनाएगा।
ठीक है। अब सूर्य जब यहां आ जाएगा लग्नेश होकर के 8वें भाव में आ जाएगा, तो लग्नेश जब अष्टम भाव में पहुंच जाएगा, मित्र क्षेत्र होकर के पहुंच जाएगा, तो क्या करेगा, जातक के आयु में वृद्धि कर देगा, जातक को दीर्घायु बनाएगा, जातक को क्या करेगा, दीर्घायु बनाएगा। और जातक जो है पूरा तत्व से या राजकृपा पात्र से, राजसत्ता से आकस्मिक धन लाभ भी प्राप्त करने वाला होगा। जातक आध्यात्मिक उन्नत करने वाला होगा। जातक सात्विक होगा, ठीक है, जातक सात्विक होगा। और जातक ज्योतिषी भी हो सकता है, जातक ज्योतिषी भी हो सकता है, ज्योतिष विद्या का भी जानकार हो सकता है, ठीक है। अब सूर्य यहां से बैठ करके 7वीं जो है, कहने का मतलब समदृष्टि से जब धन भाव को देखेगा तो क्या करेगा, कहने का मतलब जातक जो है, कहने का मतलब है कि राजकीय कार्य हेतु या राजसत्ता हेतु या जातक जो है स्वबाहुबल, स्वपुरुषार्थ, स्वपरिश्रम के द्वारा जो है जातक, कहने का मतलब है कि धनार्जन करने वाला होगा। जातक के नेत्रों में दोष होगा, जातक के वाणी में दोष होगा, और जातक के धन संग्रह में कमी होगी, और जातक के कुटुंब सुख में भी कमी होगी, ठीक है। मेरी वीडियो यदि आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब कीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर 7985489342 है। धन्यवाद।